नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रिटायरमेंट कॉर्पस की ज़रूरत कितनी होती है अपने को लाइफ में। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई आदमी अगर फ्यूचर में जाके 20 साल 30 साल बाद रिटायर होता है तो उसको आज की लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितने कॉर्पस की ज़रूरत है। तो सीधा टाइम वेस्ट किए बिना एक एग्जांपल से सीखते हैं। एक मिस्टर है ABC, वो XYZ कंपनी में काम करते हैं और उनकी आज की सैलरी है 1 लाख रुपए। उनका एज कंसिडर करते हैं 2025 में 30 इयर्स। तो आपको जो ऐसे पता ही है कि इंडिया का लगभग इन्फ्लेशन 4 to 6% है। हम कैलकुलेशन के लिए 5% एज्यूम करते हैं एंड जनरली आदमी 58 ईयर्स में रिटायर होता है उसकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो हम मान लेते हैं कि 58 ईयर्स में उसकी एज में वो रिटायर होगा, यानी कि लगभग 2025 मतलब 30 ईयर है उसका एज, तो 28 साल बाद रिटायर होगा 2053 में। तो आज उसकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उसकी सैलरी है 1 लाख कंसिडर की है हमने। तो उसको अगर इन्फ्लेशन नहीं होता भारत में, जैसे जापान कंट्रीज़ में है कि उस यहाँ पे इन्फ्लेशन 0 के बराबर है, तो उसको आगे जाके फ्यूचर में लगते 1 लाख रुपए। बट वैसा इंडिया में कंडीशन नहीं है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो हम देखते हैं कि आज के 1 रुपये में जो कुछ चीज़ें खरीद सकती है वो सेम चीज़ें खरीदने के लिए फ्यूचर 2053 में कितने पैसे लगेंगे। अगर हम 5% इन्फ्लेशन लेंगे तो बराबर आज जो चीज़ें 1 रुपये में आ रही है वो चीज़ें फ्यूचर में आएंगी 4 रुपये में। मतलब आज के उसे 1 लाख पगार की ज़रूरत है उसकी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए, तो आगे जाके उसको सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए लगेंगी 4,000 रुपये। अभी हमने यहाँ पे लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन नहीं कंसिडर किया है। तो अगर उसकी लाइफस्टाइल सेम होती है और हम 5% इन्फ्लेशन पकड़ते तो आज के हिसाब से उसको लगेंगे 4,000 रुपये मंथली 2053 में। तो अभी देखते हैं हम कि अगर 2053 में उसको 1 लाख की ज़रूरत है तभी भी इन्फ्लेशन रहेगा और उसका लाइफस्टाइल अब हम मानते हैं कि 80 साल तक जीता है आदमी, 20 ईयर के लिए वो उसको 1 लाख हर महीने लगेगा। बट वो जैसे इन्फ्लेशन आगे जाएगा तो वो 1 लाख की वैल्यू भी कम आएगी। मतलब जितनी चीज़ें 1 लाख में 4 लाख में आती है उसको पेंशन 4 लाख मिल रहा है, तब वो 4 लाख की वैल्यू डिग्रेडेशन हो जाएगी आगे इन्फ्लेशन की वजह से। तो हमने वो एवरेजली इन्फ्लेशन भी पकड़ा 5%, मतलब 4 लाख में हर साल 5% इंक्रीज होके अगर पेंशन किसी को चाहिए अगले 20 साल के लिए, और रिटर्न मतलब वो जो फंड रहेगा आपका उस पर भी कोई रिटर्न मिलेगा। जैसे FD पे आज 7% है, बट हम 3% मान रहे उस जो आपका कॉर्पस रहेगा रिटायरमेंट में हम निकालने वाले हैं अभी, उसको पे आने वाला रिटर्न मैंने 3% निकाला, क्योंकि बहुत सारे एन्युटी प्लान इतना ही रिटर्न देते। तो अगर हम एक कैलकुलेशन करें, इन्फ्लेशन 5% और आपको हर महीना 4 लाख पेंशन मिले विथ इंक्रीजमेंट ऑफ 5% ईयरली एंड विच इज़ इक्वलेंट टू 1 लाख इन 2025, तो आपको कॉर्पस की ज़रूरत है 2.80 CR, मतलब 2,80,00,000 की आपको ज़रूरत रहेगी। इसमें अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ की मैंने कंसिडर नहीं किया है। मतलब आप 1 लाख अभी खर्चा कर रहे हो, आपका पगार बढ़ेगा, आपका खर्चे और बढ़ेंगे। अगर यही लाइफस्टाइल हमने 2025 में 1 लाख पगार सैलरी वाले इंसान की हमने कंसिडर की तो उसको 4 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद हर महीने लगेंगे, और उसके लिए उसको कॉर्पस करना रिक्वायरमेंट है 2.80 CR, और इसमें लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन नहीं किया है। तो बताइए मुझे आपको वीडियो कैसे पसंद आया, और
अगर आपको ये 2.80 CR कॉर्पस अचीव करना है 2058 में, तो उसके के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप ऑप्शन है, कैसे आपका पोर्टफोलियो आप डाइवर्स रख सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। या आप अगला वीडियो में लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन भी कंसिडर करके वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। और मेरा ये पहला वीडियो है तो हो सकता है कि कुछ क्लियरिटी कम होए, कुछ सजेशन होंगे तो आप बताइए, मैं इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू वेरी मच।